रीवा वासियों के लिए बड़ी खबर है। रीवा एयरपोर्ट पर पहली बार 72 सीटर विमान लैंड होने जा रहा है। यह एक ट्रायल फ्लाइट है जिसके सफल होने के बाद नवंबर से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अभी तक यहां से 6 और 12 सीटर विमान उड़ान भरते थे, लेकिन अब विंध्य के लोगों के सपनों को और ऊंची उड़ान मिलने वाली है। रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव में इंडिगो ने भी 72 सीटर विमान रीवा से चलाने की हामी भरी थी। इंडिगो यदि अपने वादे के मुताबिक भविष्य में 72 सीटर विमान की शुरुआत करती है तो रीवा से इंदौर के लिए उड़ान भरेगी। इंदौर जाने वालों को भी राहत मिलेगी। चंद घंटों में लोग इंदौर पहुंच जाएंगे। इस सेवा के शुरू होने से व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। रीवा से एलायंस एयरलाइंस 72 सीटर विमान 28 अक्टूबर यानी आज से शुरू करने जा रही है। पहले चरण में प्रयागराज होकर रीवा से दिल्ली के बीच सेवाएं शुरू की जाएंगी। कंपनी सप्ताह में 4 दिन सेवाएं देगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे और सुविधाओं की जांच पूरी कर ली है। ट्रायल के सफल होने के बाद डीजीसीए से अनुमति लेकर टिकट बुकिंग शुरू की जाएगी। सूत्रों के अनुसार नवंबर में एलायंस एयरलाइंस अपनी सेवाएं शुरू करेगी, जबकि इंडिगो जनवरी 2026 से उड़ान भरने की तैयारी में है। यह विमान दिल्ली रूट पर जाएगा, जबकि दूसरा इंदौर और मुंबई रूट पर सेवाएं देगा। रनवे का मुआयना भी किया जा रहा है। जो भी खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। यदि कोई एयरलाइंस किसी एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू करता है तो पहले उसे लैंडिंग ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है। एयरपोर्ट का रनवे लैंडिंग के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं, इसकी जांच की जाती है। इसके बाद ही डीजी के पास अनुमति के लिए आवेदन किया जाता है। डीजी से अनुमति मिलने के बाद ही शेड्यूल जारी होता है और टिकट बुकिंग शुरू होती है। खास बात यह है कि विंध्यवासियों को विंध्य का ही लाल प्लेन से उड़ाकर दिल्ली तक पहुंचाएगा। एलायंस एयर की पहली वाणिज्यिक उड़ान के परिचालक कप्तान क्षितिज गुप्ता प्रमुख चालक होंगे। विशेष बात यह है कि अपने ही शहर रीवा के निवासी कप्तान राघव मिश्रा प्रमुख समन्वयक, प्रचालन और प्रशिक्षक होंगे। कप्तान राघव मिश्रा रीवा शहर के ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र रहे हैं। उनके मुताबिक यह उनके लिए अत्यंत ही गौरव की उड़ान है। आपको बता दें कि एलायंस एयरलाइंस नवंबर 2025 से 72 सीटर विमान सेवा शुरू करेगी। इंडिगो एयरलाइंस 1 जनवरी 2026 से अपनी फ्लाइटें शुरू करेगी। दोनों एयरलाइंस अलग अलग रूट्स पर उड़ान भरेंगी। एक विमान दिल्ली रूट पर संचालित होगा, जबकि दूसरा इंदौर और मुंबई रूट पर सेवा देगा। रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ 16 सितंबर 2023 को हुआ था। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। उदित नारायण मिश्रा। बड़े भाई ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये बहुत ही गौरव का विषय है और बड़ी उपलब्धि तो उन्होंने 12 साल पहले ही हमारे परिवार को दे दी थी कि वो पायलट हो गए थे, लेकिन अभी तक वो अपनी प्रशासनिक सेवाएं इलाहाबाद, जबलपुर और ऐसे बड़े एयरपोर्ट्स में दे रहे थे, जिन बड़े एयरपोर्ट्स में अब हमारा रीवा भी शामिल है। तो अब वो पहली बार टेस्टिंग में उनका ही ऐसा होना हो पाया है कि वो टेस्टिंग में रीवा आएंगे पहली बार। उन्हें कब पता चला कि रीवा से उनको उड़ान भरनी है? अभी 10 दिन पहले उनको पता चला था कि रीवा से जो टेस्ट होगा, जबलपुर रीवा जबलपुर का, तो वही टेस्ट करेंगे। 10 दिन पहले ही उन्होंने हमें बता दिया था। अपने गृह जिले से उड़ान भरना बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है ये, और हम लोगों को कभी नहीं लगा था कि कभी वो रीवा में ऐसा हो पाएगा, क्योंकि रीवा का एयरपोर्ट बहुत छोटा था पहले, फिर 6 सीटर, फिर 12 सीटर, बात होती रहती थी कि कभी ये होगा कभी ये होगा, और अब ये होने को है। कल ट्रायल है और 1 तारीख से लगभग शायद रेगुलर। वो आना जाना होगा उनको? उनका लगभग हफ्ते में 3 दिन रीवा आना होगा। 3 दिन वो फ्लाइट रहेगी आपकी दिल्ली, रीवा, जबलपुर। पढ़ाई कहाँ से हुई? पढ़ाई उनकी ज्योति स्कूल रीवा से हुई, और उसके बाद जो उनकी कॉलेजी शिक्षा हुई वो एरोनॉटिकल स्पेस बेंगलोर से हुई। पायलट वो 2009 के आसपास बन गए थे। परिवार को कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी लंबा समय हो जाता है उनसे मिले बिना, और अब हम लोग हफ्ते में 3 दिन मिल पाएंगे। मध्य प्रदेश को कंपनी ने भी बधाई दी है सोशल मीडिया के माध्यम से। जी, उनको तो पूरा श्रेय ही जाता है, बिना उनके संभव नहीं था ये, और मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको कि कहीं ना कहीं ये उपलब्धि रीवा वालों के लिए तो है ही, उससे ज़्यादा तो हम लोगों के लिए है कि हम लोग अब जो साल 1.5 साल में मिल पाते थे वो अब
रेगुलर मिल पाएंगे। और जो रीवा वासी जो यात्रा 36 घंटे में पूरी करते थे वो अब 2 घंटे में करेंगे। पिताजी का क्या नाम है, क्या करते हैं? पिताजी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चीफ इंजीनियर थे उनके। पाटन से वो रिटायर हुए, गुजरात पाटन से। और अब वो रीवा में ही अपने परिवार को अपना रिटायरमेंट का समय दे रहे हैं। माता जी क्या करती है? माता जी शिक्षा विभाग में थी और हेड मिस्ट्रेस से रिटायर हुई उनकी। रीवा में ही थी प्रशासनिक सेवा। उनकी बहन अभी संजय गांधी में ही अपनी प्रशासनिक सेवाएं दे रही है। जी। क्या नाम है पायलट का? राघव मिश्रा, कैप्टन राघव मिश्रा। आपका क्या नाम? उदित नारायण मिश्रा।